कि मार्केट कल की जो पूरी कहानी थी उसको अब धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रहे हैं, फेड के आउटकम को, फेड की कमेंट्री को। अब वो जैसा ना कि एक बहुत जोश वाला इवेंट था, अब उसको लोग डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट आ सकता है, कहाँ आ सकता है। तो सबसे पहले आईटी कंपनी समझना शुरू करती हैं, तो नैस्डैक वाली कंपनी समझना शुरू कर दिया है। हम भी कल आईटी स्टॉक पिट रहे थे। अमेजॉन, एप्पल हायरिंग रोक दी, ट्विटर आज ले ऑफ करेगा, तो इसलिए उसमें दिख रहा है। ओल्ड इकोनॉमीज में देखिए क्रूड में 2% गिरावट के बावजूद स्टॉक्स ऊपर गए हैं, मैराथन, पेट्रोलियम के सबके। वो कारण ये है कि एनर्जी में अभी भी तेजी है। तो मार्केट अपने आप अपने पॉकेट के हिसाब से डाइजेस्ट कर रहा है, और वो तमाम फैक्टर्स जो इकोनॉमी में दिख रहे हैं, जिसमें हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि एक बहुत ही डाइकॉटमी सी बनी हुई है मार्केट में। एक तरफ न्यू होम सेल्स के नंबर गिर रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन के नंबर गिर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स के नंबर, पहले जो 33% बायर फर्स्ट टाइमर होता था, अब वो घट के 26% हो गया है। यानी जो नए लोग मकान खरीदते थे वो कम हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब पैसे या पैसे की विजिबिलिटी उतनी नहीं है। ये सब एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि अभी भी चूंकि उनके पास स्टॉक्ड मनी बहुत है, मैंने आपको बताया कि $3 ट्रिलियन की कम से कम एक्सेस मनी अभी भी वहाँ लोगों के हाथ में। तो जो ये सेल्स, फेस्टिवल सेल्स के आंकड़े देख रहे हैं, उसमें $950 बिलियन की बाइंग हो सकती है 24 दिसंबर तक। तो मिले जुले आंकड़ों के बीच में हर आदमी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, आज जो रिपोर्ट आने वाली है जॉब की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस रिपोर्ट से जो बार बार फेड अपनी पूरी स्पीच में 3 बार नाम लिया ना कि जॉब मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये आज बताएगा कि क्या हो सकता है। अनुमान जो लगा के चल रहे हैं लोग वहाँ पे कि 2 लाख आना चाहिए। सितंबर में 2,63,000 था, अक्टूबर की रिपोर्ट है तो ये 2 लाख आनी चाहिए। अगर 2 आती तब भी ये एलिवेटेड मानी जाएगी एवरेज से, इसलिए 2 लाख से कम आए तो मज़ा आ जाएगा। 2 लाख से अगर थोड़ी कम हो जाए, 1,000 ही कम हो जाए तो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, लेकिन अगर 2 लाख तक आती है तो मार्केट उसको डाइजेस्ट करके चल रहा है। प्लस इसके अंदर वेज हाइक कितनी है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो इन दोनों के बाद फिर अगला रास्ता तय होगा, और उसके बाद जो सीनेट के नतीजे आएंगे चुनाव के बाद, वो तय करेंगे कि ये उस इकोनॉमी में कैसे पैन आउट करेगी। क्योंकि अभी 50-50 है, तो कुछ भी पास कराना होगा तो आपका वीटो वोट करके हो सकता है, लेकिन तब दिक्कत आएगी। और एक बात और मैं बता दूंगा आप लोगों को कि ये जो सीनेट रिजल्ट है ना, उसके बाद 36 स्टेट के गवर्नर बदले जाने हैं फेड वाले। सो उससे वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आपको नैरेटिव्स बदलते हुए दिखेंगे। तो बहुत सारी इवेंट्स लाइंड अप हैं, लेकिन मार्केट बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट भी कर रहा है। तो जॉब्स रिपोर्ट इंपॉर्टेंट, मंडे को हम लोग रिएक्ट करने जा रहे होंगे। उसके साथ 8 तारीख को यूएस में वो मिड टर्म पोल, जिसका आउटकम शायद 9 तारीख को हमारे हाथ में आ चुका होगा, और 10 तारीख को हम इन्फ्लेशन उनका आने वाला है। ये अगला हफ्ता फिर बेसिकली डिसाइड करेगा आगे का कोर्स फेड का क्या हो सकता है। स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करिए, और इसीलिए भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड है। अच्छा, इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 75 बेसिस पॉइंट को तड़का डाल दिया है। 50 से अब 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक, और बैंक ऑफ इंग्लैंड क्लियरली कह रहा है हमारी अर्थव्यवस्था रिसेशन में जा रही है, 2 साल कोई ग्रोथ नहीं। और आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम एग्रेसिव रेट हाइक करेंगे, अब यहां से हम रेट हाइक उस तरह एग्रेसिव, जो मार्केट डाइजेस्ट कर रहा है उतने रेट हाइक्स नहीं करेंगे। वो बेसिकली सब मान रहे थे डबल टिल्ट होगा, हुआ। रुचिर शर्मा ने इस बात को बहुत पहले कह दिया था कि यूके की 0% ग्रोथ कई सालों तक चलेगी। ये तो 2 ही साल मान रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 डिकेड तक चलेगी।